सम्मानित धम्म बंधुओं और बहनों, मैं मैत्री साक्या लॉकडाउन के समय मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए महामंगल सूत्र का श्रवण कर रही हूँ। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए जेतवन राम विहार में विहार कर रहे थे। उस समय एक देवता पूरे जेतवन विहार को प्रकाशित करता हुआ भगवान के सम्मुख आया और अभिवादन करके एक तरफ खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर भगवान से बोला। गाथा में भगवान के सम्मुख बोला, बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्त्युं आकांक्षमाना सोऽथनं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। बहुदेवा मनुष्य, बहुत देवता और मनुष्य, मंगलानि अचिंत्यों, मंगल कार्य के लिए चिंतन करते आए हैं, विचार करते आए हैं। आकांक्ष माना सो आतहनं, अपने उत्थान के लिए इच्छा करते आए। हे भगवान, ऐसा कोई मार्ग आप समस्त मानव जगत के कल्याण के लिए बताएं जिससे समस्त मानव जगत का कल्याण हो। भगवान ने उस देवता की बात को सुनकर के समस्त मानव जगत के कल्याण के लिए महामंगल सूत्र को बताया। वह महामंगल सूत्र इस प्रकार है। मैं अर्थ के साथ बताने की कोशिश करूँगी और चाहूँगी कि सब लोग इसे कम से कम समझें, कोशिश करें याद करने की और अपने जीवन में उतारें ताकि समस्त मानव जगत का कल्याण हो सके। भगवान ने कहा, असेवना च बालानां पंडितान च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतद् मंगलमुत्तमं। असेवना च बालानां, जो सेवन योग है, जो आपके अनुकूल है। असेवना च बालानां, बालानां माने मूर्ख, असेवना माने संगति न करना, मूर्ख व्यक्तियों की संगति न करना। असेवना च बालानां पंडितान च सेवना, जो विद्वान जन हैं ऐसे पंडित, ऐसे ज्ञानी पुरुष की संगति करना। पूजा च पूजनीयानं, पूजनीय व्यक्ति का आदर सम्मान करना, यह उत्तम मंगल है। पति रूपी देश वासो पुब्बे च कति पुण्यतायत सम्मा पाड़ दिए तग मंगलमुत्तमं। उपयुक्त स्थान पर निवास करना। पति रूप देशवासो, देश माने वास माने रहना, उपयुक्त स्थान पर रहना। पति रूप देशवासो, पुब्बे, पुब्बे माने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कार्य। पुब्बे च कत पुण्यता, पुब्बे पूर्व जन्म में, कत पुण्यता माने किए गए पुण्य कार्य। अत्थ सम्मा पाड़दी, सम्यक संकल्प करना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, यह उत्तम मंगल है। बाहु सच्चं सिप्पं विनियो सुशिक्षितो सुभाषिता च ये वाचा एतं मंगलमुत्तमं। बाहु सच्चं, बहुश्रुत होना, विनय विनम्र होना। बाहु सच्चं सिप्पं, सिप्पं मीन्स शिल्पकारी होना, हुनरबंद होना। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। बाहु सच्चं सिप्पं, विनयो विनम्र होना, सुशिक्षितम, सुशिक्षित होना, शिक्षित होना और सुशिक्षित होना। ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जिससे व्यक्ति के जीवन में उसका कल्याण हो। कल्याणकारी शिक्षा, उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सुशिक्षित होना। तो भगवान ने कहा
बाहु सच्चंग सिप्पंग विनियो च सुसख्यतु। सुभाषिता, सुभाषण करना, अच्छी वक्तव्य करना। एतंग मंगल मुत्तमंग। सुभाषिता चाहिए बाचा, एतंग मंगल मुत्तमंग। माता पिता मात पिता उपट्ठानंग पुत्र दारस्य संग हो। अनाकुला चकामंता एतग मंगल मुत्तमंग। माता पिता की सेवा करना, पुत्र दारस, पुत्र और स्त्री। यदि पुत्र आपके बेटा बेटी जब तक आत्मनिर्भर ना हो, जब तक कमाने लायक ना हो, आप उनका भरण पोषण करें और अपनी पत्नी का, स्त्री का भरण पोषण करें। अनाकुला, जो कार्य आपको व्याकुलता करें, जैसे उलझन रहित व्यवसाय। उलझन रहित व्यवसाय क्या? जो ऐसे व्यवसाय न करना जो वर्जित हैं, जो आपको कष्ट दें, जो उलझन उत्पन्न करें। तो अनाकुला च कमंता, उलझन रहित व्यापार करना। जैसे क्या नहीं करना है? जैसे नशा का व्यापार नहीं करना, मादक द्रव्यों का व्यापार न करना, शराब का व्यापार नहीं करना और अस्त्र शस्त्र का व्यापार नहीं करना है। स्त्री पुरुष यानी इंसानों की खरीद फरोख्त का व्यापार नहीं करना है। और इसी प्रकार से व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना अपने जीवन यापन के लिए जो अनाकुला हो, जो उलझन वाला हो, उलझन रहित करना, व्याकुलता रहित व्यवसाय हो। अनाकुला चक्कमंता एतक मंगल, यह उत्तम मंगल है। दानंच धम्मचर्या च यातिकान च संग हो। अन्न बज्जानि कम्मानि एतग मंगल मुत्तमं। समय समय पर दान करना। दान करते समय आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। दान करते समय आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए। दान करने के बाद आपको पछताना ना हो, ऐसा दान करना। धम्मचर्या, धर्म का आचरण करना। दानंच धम्मचर्या चयात काना च संगो, आपके नाते रिश्तेदार भी हैं, आपके इर्द गिर्द आपके बहुत दूर दूर के रिश्तेदार भी हैं। आप सक्षम हैं, यदि कर सकते हैं जितना, उनका सहयोग करना, उनका ध्यान रखना। अन्न बज्जानी कम्मानी, जो वर्जित कार्य हैं उनको न करना। दोष रहित कार्य यानी निर्दोष कार्यों को करना, इसमें उत्तम मंगल है। आरति बिरति पापा च मज्जपाना च संयमो अपमादो धम्मेषु एतग मंगल मुत्तमं। आरति अनासक्ति, बिरति विरक्त, पापा पाप कार्यों में अनासक्त होना, पाप कार्यों से विरक्त होना। मज्जपाना, मद्यपान मद्यपान, मद्यपान से संयम रखना, दूरी रखना। अपमादो धम्मेषु, यानी कि धार्मिक कार्यों में, धम्म के कार्यों में आलस्य न करना, यह उत्तम मंगल है। गार्वो निवातो च संतुष्टि च कतुयता कालेन धम्म श्रवणं एतग मंगल मुत्तमं। गौरव करना, गार्वो निवातो विनम्र होना, च संतुष्टि संतुष्ट होना, कतुयता कृतज्ञ होना, और कालेन धम्म श्रवणं, समय समय पर धर्म की चर्चा करना। यदि आप समय समय पर धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो आपका मन, आपका चित्त दूषित कार्यों की तरफ जाएगा। उसे रोकना है, दूषित कार्यों की तरफ नहीं जाना है। इसलिए समय समय पर कालेन धम्म श्रवणं, समय समय पर, सप्तमी विभक्ति है कालेन, कालीन धम्म श्रवणं, समय समय पर धम्म का श्रवण करना, यह उत्तम मंगल है। अगला है खंती च सोबचस्ता च समणान च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतग मंगल मुत्तमं। खंती क्षमाशील होना, सोबचस्ता आज्ञाकारी होना, समणान च दर्शनं श्रवणों का दर्शन करना। जो संत हैं, जो भिक्षु हैं, जो योगी हैं, जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जिन्होंने राग द्वेष मोह से मुक्ति पाली है, ऐसे लोगों का दर्शन करना। कालेन धम्म साकच्छा, कालेन
माने समय समय पर धर्म की चर्चा करना। चर्चा माने धर्म पर आप वाद विवाद करें, अपने मित्रों से करें, पड़ोसियों से करें, अपने बच्चों में करें, परिवार में करें, सभी के साथ समय समय पर धर्म की चर्चा करते रहना चाहिए ताकि आप गलत रास्ते पर न जाने पाएँ। भगवान ने कहा कालेन धम्म साकच्छा एतद मंगलमुत्तमम्। अगला है तपो च ब्रह्मचर्यं च अर्य सच्चानिदर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतद मंगलमुत्तमं। तप करना, कैसे तप करना? शरीर को नहीं तपाना है, न व्रत करके तप करना है। तप करना कि आप चित्त को एकाग्र करने के लिए, चित्त को दोष रहित करने के लिए, चित्त को कलह से मुक्त, द्वेष से मुक्त, राग से मुक्ति, झंझट से मुक्ति, झूठ बोलने से मुक्ति, यानी चित्त को शुद्ध करना। तपो, यहाँ पर तप का तात्पर्य है तपो च ब्रह्मचर्यं, ब्रह्मचर्य का पालन करना। आपका ब्रह्मचर्य ये नहीं, आप अगर उपासक हैं, गृहस्थ हैं, फिर भी ब्रह्मचर्य होता है। आप किसी पराई स्त्री को गलत नज़र से न देखें, पराई लड़की को कभी आप अपनी लड़की ही देख माने, स्त्रियों को सम्मान दें। अगर आप स्त्री हैं तो सभी को अपने भाई बंधु की तरह माने। आप किसी पर भी वाणी से, मन से और कर्म से आप गलत शब्द इस्तेमाल न करें, गलत कार्य न करें। ब्रह्मचर्य का, ये ब्रह्मचर्य का पालन है। तपो च ब्रह्मचर्यं च अर्य सच्चान दर्शनं। अब आर्य सत्यों का दर्शन करना है। आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य हैं भगवान ने बताया। संसार में दुख है नंबर 1, नंबर 2 दुख है का कारण है, निवारण है और मार्ग है। अब दुखों से दूर होने का मार्ग है सम्यक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग आपकी सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, यानी आपके जीवन में सारे कार्य समुचित हों, सही हों, दूसरे को कष्ट देने वाली ना हों और लोक कल्याणकारी हों। आप ऐसे मार्ग का चयन करें। ये अष्टांगिक मार्ग भगवान का, ये इनका आपको साक्षात्कार दर्शन करते रहना चाहिए। निब्बाण सच्ची क्रिया, निर्वाण का साक्षात्कार करना। अब निर्वाण का वही बात आती है, निर्वाण माने अपने चित्त को, निर्वाण माने मरना नहीं होता है, निर्वाण माने अपने चित्त को शुद्ध करना है। इसका साक्षात्कार करते रहना चाहिए। राग से, द्वेष से, ईर्ष्या से इसको, अपने चित्त को शुद्ध करते रहना चाहिए। निर्वाण का साक्षात्कार करने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने कहा कि निर्वाण सच्च क्रिया चहे तग मंगलमुत्तमं। ये उत्तम मंगल है। अगला है फुट्टस्य लोके धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। संसार में 8 लोक धम्म हैं: सुख दुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा। संसार में सुख आया तो आप बहुत ही ज़्यादा विचलित न हो। सुख जिस कारण से है वह बरकरार रहे। आप भगवान करें हमेशा सुखी हों। और अगर दुख आया है तो दुख जिस कारण से आया है उसको शुद्ध चित्त से उसका दर्शन करना, दुख का निवारण करना। सुख दुख, यश अपयश, और यश अपयश का आपको ये देखना है कि हमारा यश हमेशा बना रहे, और अगर अपयश है तो जिस कारण से है वह कारण आपको बहुत ही शांत मन और समझ के विचलित ना होकर उसको दूर करना है, तो आपका जो अपमान अपयश हो रहा है वो दूर हो जाए। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि 8 लोक धम्म है संसार में। निंदा प्रशंसा भी है,
आपकी निंदा हो रही है, जिस कारण से हो रही है उसको आप मनन करें और निंदा के कारणों को दूर करें। इस प्रकार से प्रशंसा यदि हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग आपकी चापलूसी कर रहे हों, झूठी प्रशंसा कर रहे हों, तो उसको भी समझिए। और ये सही प्रशंसा हो रही है तो जीवन में आपकी प्रशंसा सदा बनी रहे। इसलिए जिस कारण से हो रही है उस कारण को देखिए, विचलित न होइए, अहंकार ना आए आपके अंदर और प्रशंसा का कारण आपका सदैव बना रहे। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको संसार में 8 लोक धर्म हैं और 8 लोक धर्मों में आप हमेशा आप अडिग रहें, आप डिगे नहीं। फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस न कंपति, जिसका चित्त विचलित नहीं होता है। इन 8 लोक धर्म में अशोकं शोक रहत रहता है, विरजंग, देखिए रज माने धूल होती है और धूल माने गंदगी होती है, लेकिन यहाँ धूल वाली गंदगी नहीं है, यहाँ चित्त की गंदगी है। इस गंदगी से रहित हों आप और अशोकं विरजंग खेमं, क्षमाशील हों, यह उत्तम मंगल है। भगवान ने कहा एतादृशानि कत्वानि सब्बत्थं पराजिता सब्बत्थ सोत्थि गच्छन्ति एतग मंगलमुत्तमं। इस प्रकार से ये 38 लोक भगवान ने मंगलकारी सूत्र बताए। ये 38 कार्यों को, मंगल कार्यों को करते हुए यदि व्यक्ति जीवन में कहीं भी जाता है, हर जगह उसकी विजय होती है। सब्बत्थं पराजिता, अपराजिता यानी उसकी पराजय नहीं होती है। सब्बत्थ सोत्थि गच्छति, जहाँ जहाँ जाता है उसकी उन्नति होती है। सोत्थि उन्नति होती है। और सब्बत्ति सोत्थि गच्छन्ति एतं मंगलमुत्तमं, ये मंगलकारी 38 बातें हैं। सभी लोगों को इसे कोशिश करनी चाहिए कि इन पे चले, लेकिन इन मंगलकारी सूत्रों पर चलने के लिए आपको इनको बीच बीच में, हम लोग तो प्रतिदिन पढ़ते हैं और मंगल सूत्र को, महामंगल सूत्र को बुद्ध जगत में हर जगह किसी भी अच्छे कार्य में, मुंडन कार्य हो, शादी हो, जन्मदिन हो, इसको पढ़ते हैं और मानते हैं कि इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपना ही कल्याण करिए, अपना मंगल हो, स्व का मंगल हो, पूरे संसार का मंगल होगा, क्योंकि आप ही संसार हैं। संसार कहीं अलग नहीं है। आपका मंगल होगा, ऐसे हर किसी का मंगल होगा, तो इस संसार का मंगल होगा, इस जगत का मंगल होगा। और अष्टांगिक मार्ग पर चल के 4 आर्य सत्यों का दर्शन करके भगवान बुद्ध के महामंगल सूत्र का इस मार्ग पर आपको चलना है, जिससे आपका मंगल होगा। कोशिश करिए महामंगल सूत्र को जीवन में अपनाने की। इसी के साथ ही हम आप सभी से आज विदा लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भारत।